ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो सरकारी नौकरियों में पूछे जाते हैं। 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जाती है। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? छोटा सा लेक्चर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसको हम कक्षा 10वीं की सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक में से सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपका, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो वे 200 हैं और यदि पैरों को गिना जाए तो वे 580 हैं। तो वहां कितने कबूतर हैं? तो ध्यान रखें, आपका पैटर्न याद रखना है। 4 पैर और 2 पैर वाले जानवर। तो आप देख सकते हैं खरगोश और कबूतर की बात हो रही है। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। पता ही होगा, आपने देखा ही होगा खरगोश। और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। तो ये 4 पैर और 2 पैर। ध्यान रखना, ट्रिक जो मैं बताऊंगा वो 4 पैर और 2 पैर वाले क्वेश्चंस में ही अप्लाई होगी। तो 4 पैर और 2 पैर वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे सिरों की संख्या दी गई है और पैरों की संख्या दी गई है। तो कबूतर कितने हैं ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक हम बता दे रहे हैं। सिरों की संख्या जो दी गई है, सिरों की संख्या कितनी दी गई है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। सिरों की संख्या दी गई है 200। तो आपको क्या करना है ट्रिक में? 2 सिरों की संख्या का दुगना। तो सिरों की संख्या का दुगना कर दो। तो 200 का दुगना कितना हो जाएगा? 400। सिरों की संख्या का दुगना कर दो। दुगना कर दिया आपने। इसको पैरों की संख्या में से घटा दो। तो पैर कितने हैं? 580। 580 में से कितना घटा दो? 400। 580 में से कितना घटा दो? 400। तो 400 घटा दिए तो कितना बचा? 180। 180 में आप क्या करो? 2 का भाग दे दो। 2 का भाग दे दो। तो 2 का भाग दे दिया आपने तो कितना आ गया? 90। 2 का भाग दिया 180 में तो 90 आ गया। अब 90 जो आंसर आया है वह आपके 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ गई। मतलब 90 क्या है? खरगोश। लेकिन हमसे तो पूछा गया है क्या? कबूतर। तो कबूतर की संख्या कैसे निकालोगे? इस संख्या को सिरों की संख्या में से घटा दो। मतलब 90 को किस में से घटा दो? 200 में से घटा दो। तो 200 में से 90 को घटा दोगे तो 200 में से 90 को घटा दोगे तो कितना बचेगा? 110। तो आपके कबूतर कितने हैं? 110 हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्या करना है फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। सिरों की संख्या जो दी गई है उसका दुगना कर दो। सिरों की संख्या का दुगना, उसे पैरों की संख्या में से घटा दो। जो आंसर आया है उसमें 2 का भाग दे दो। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितने पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी? 4 पैरों की। अब आपको निकालना है अगर 2 पैरों की संख्या, तो जो आंसर आया है उसे सिरों की संख्या में से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कबूतर कितने हैं? 110।
अक्सर इसको सिंपल वे में कैसे करते हैं तो वो भी हम आपको दूसरे क्वेश्चन में बता देंगे। इसमें भी बता सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में एक बार और ट्रिक अप्लाई कर लो, जिससे क्या होगा आपको ट्रिक अच्छे से बनने लगेगी। और नहीं बनेगी अगर ट्रिक तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से तो कर ही सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक पिंजरे में कुछ खरगोश तथा तोते बंद हैं। इनकी माथों की संख्या का कुल योग 68 है तथा पैरों की संख्या का कुल योग 198 है। तो खरगोश तथा तोते की अलग अलग संख्या क्या है? ये क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हैं खरगोश और तोता, खरगोश के 4 पैर और तोते के 2 पैर, तो 4 पैर और 2 पैर वाले क्वेश्चन आ गए। सर यहाँ सिरों की संख्या नहीं दी गई है, तो देखो माथों की संख्या तो दी है, मतलब माथा हुई सिर, तो सिरों की संख्या का कुल योग दे दे चाहे संख्या दे दे, बात बराबर है। उस वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना, योग दे दे चाहे संख्या दे दे, बात बराबर है। तो यहाँ पे सिरों की संख्या क्या है 68, पैरों की संख्या का कुल योग कितना दिया 198। तो खरगोश और तोते की अलग अलग संख्या बताना है। तो देखें अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम ट्रिक से करते हैं पहले और फिर उसके बाद हम सिंपल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रिक से करते, तो हमने आपको बताया था सिरों की संख्या का दुगना। तो सिरों की संख्या कितनी है 68, 68 का दुगना करना है 2 का गुणा, तो 68 का दुगना 8 दूनी 16, हासिल क्या है 1, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब कितने हो गए 136। हमने बताया था सिरों की संख्या का दुगना, और इसे काय में से माइनस करना है पैरों की संख्या में से। तो पैरों की संख्या कितनी है 198, 198 में से 136 माइनस कर दो। माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 62, क्योंकि 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा 2, 9 में से 3 गया तो 6। तो जो माइनस किया, फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया, जो आएगा उसमें कितने का भाग देना है 2 का। तो आपने 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 31 आ गया। अब ये किसकी निकल आई, तो ये हमने आपको बताया था 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। 2 पैर किसके होते हैं तोते के, तो तोते की संख्या कितनी आ गई, तोते की संख्या कितनी है, तोते की संख्या 31। खरगोश की संख्या निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, जो तोते की संख्या आई है उसे किसकी संख्या में से माइनस करना है, सिरों की संख्या में से। तो सिरों की संख्या कितनी है 68, तो 68 में से किसको माइनस करना है, आपकी तोते की संख्या। तो ये तोते की संख्या कितनी है 31, तो कर दो भैया माइनस, तो कितना आ जाएगा 8 में से 1 गया 7, 6 में से 3 गया तो 3, मतलब 37। तो खरगोश की संख्या कितनी आ गई है आपकी 37। समझ गए होगे आप ट्रिक, अब कोई बार बार रिपीट नहीं करना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एक बार फिर से रिपीट करे दे रहे हैं, सिरों की संख्या का दुगना करके पैरों की संख्या में से घटाना, जो आंसर आए उसमें 2 का भाग देना। भाग देने पर जो आंसर आएगा वह 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या हो जाएगी, और उसे सिरों की संख्या में से माइनस कर दोगे तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। अब आप कह रहे थे सर सिंपल तरीके से और बता दो, अगर हम ट्रिक भूल गए तो कैसे करेंगे। तो भैया आपने कक्षा 10वीं पढ़ी होगी, सभी लोगों ने कक्षा 10वीं सब पढ़ के आ रहे हैं। 10वीं में आपने पिता पुत्र वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे मैथमेटिक्स में, और बहुत सीखा होगा। उस समय नहीं आता था कुछ समझ में, लेकिन अब बहुत कुछ समझ में आता है कि पिता की आयु x मान लेते थे, तो यहाँ पे वैसे ही करना है। माना खरगोश की संख्या, माना खरगोश की संख्या क्या मान लोगे आप x, और तोते की संख्या क्या मान लोगे आप पर।
तो माथों की संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, कितना दिया है 68। तो प्रश्नानुसार शर्त दी है माथों की संख्या कितनी है 68। तो x प्लस y दोनों को जोड़ना है ना, योग लिखा है तो इसके माथा इसका माथा दोनों को जोड़ के 68 लिख दोगे, इसको क्या बना लोगे समीकरण नंबर 1। अब आगे देख सकते हैं, आगे क्या दिया है, पैरों की संख्या का योग 198 है। तो ध्यान रखना पैरों की संख्या, खरगोश के पैर कितने होते हैं 4, तो 4x हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। x प्लस वाई फिर नहीं लिख देना, 198 खरगोश के पैर कितने 4, 4x प्लस तोता के पैर कितने होते हैं 2, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 198, समीकरण नंबर 2। अब 10वीं में विलोपन विधि पढ़ी होगी, विलोपन विधि कहती है एक पद बराबर कर लो। तो अब y को बराबर करोगे तो समीकरण 1 में कितने का गुणा कर दोगे 2 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y, 68 दूनी कितना हो जाएगा आपका 136, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 136। आप माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 2x गया तो 2x, 136 घटा दो 198 में से, तो 8 में से 6 गए तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, 2x बराबर 62। तो x बराबर कितना आ जाएगा 62/2, 2 का भाग दे दिया, x बराबर कितना आ गया 31। तो खरगोश की संख्या कितनी आ गई 31। और तोते की संख्या निकालने के लिए x का मान काय में रख दोगे समीकरण 1 में, तो 31 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 68। तो y बराबर 68 माइनस 31, तो y बराबर कितना आ जाएगा 37। तो देखो ये बेसिक तरीका भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया, टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। आप तो ट्रिक याद रखो तो बहुत इजीली तरीके से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करना है इसका, जिससे आपको क्वेश्चन की ट्रिक और याद हो जाएगी। चले तीसरा क्वेश्चन, एक आदमी के पास कुछ मुर्गी तथा कुछ भैंस थी, दोनों के सिरों की कुल संख्या 53 और पैरों की कुल संख्या 170 है, तो उसके पास कुल कितनी भैंसें हैं। तो आप खुद देख सकते मुर्गी और भैंस, 4 पैर और 2 पैर वाले क्वेश्चन हो गए। तो आप सिंपल कैसे करोगे, सिरों की संख्या का दुगना, 53 का दुगना, 53 का दुगना कितना हो जाएगा 106। इसको किस में से घटाना है पैरों की संख्या में से, 170 में से कितना घटा दोगे 106, 170 में से 106 तो कितना बचेगा 4, 6, 64, 64 बचा। 64 में अब क्या करना है आपको, 64 में आपको कितने का भाग देना है 2 का भाग दे दोगे, कितनी बार जाएगा 32। तो जो आंसर आता है वो किस पैरों की संख्या का होता है 4 पैरों की संख्या का होता है। अब 2 पैर की अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे सिरों की संख्या में से माइनस कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या है 32 हो गया। तो भैंसों की संख्या कितनी हो गई है 32 हो गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ मानसिक अभिरुचि से पूछे जाते हैं। जनरली एग्जाम पीएससी एसएससी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं और लोग बात इन क्वेश्चंस को गलत बहुत करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम इस सेकंड में कि 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं, तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा। 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया। तो सब लोग ये दिमाग लगाते 10 कपड़े 10 घंटे में, तो एक कपड़ा 1 घंटे में। भैया 1 घंटे में कैसे, आप खुद डेली ये वर्क करते होगे या आपके घर में कोई भी करता होगा, चाहे 10 कपड़े डाल लो और चाहे 1 कपड़ा डाल लो, समय उतना ही लगना। 20 डाल दो आप तो कपड़े जितना समय लगता है उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं कि 10 कपड़े 10 घंटे में तो 1 कपड़ा 1 घंटे में, नहीं। कपड़ा सूखने में जितना समय लगेगा, चाहे वह 1 कपड़ा हो, चाहे वह 2 कपड़े हो, चाहे वह 10 हो, चाहे 20 हो, आपको मैथमेटिक्स नहीं लगानी है यहाँ कि भैया 10 घंटे में 10 तो 1 घंटे में 1 कपड़ा। ये तर्क शक्ति है भैया। ठीक है, तो बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं कि सर इसका राइट आंसर बिना सोचे समझे सर 1 घंटा, जो कि गलत है। आप लोग को आप ध्यान रखना, आप ज्ञान इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं
आपको ऐसे कई क्वेश्चन कराए जाएंगे जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा गलत लगा के आते हैं, और इनका नाम ही मानसिक अभिरुचि रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आप ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा 10 घंटे। और ध्यान रखना, चाहे कपड़े 10 हो चाहे कपड़े 20 हो, जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा, आप उसमें कैलकुलेशन नहीं लगाना। नहीं तो आगे के और चैप्टर अभी अपन पढ़ेंगे न्याय संगत, तो उसमें कुछ कुत्ता बिल्ली हैं, तो सर कुत्ता बिल्ली कहां से होगा? बच्चों में माइनर क्वेश्चन आता है, तो भैया ये रीजनिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 10 कपड़े 10 घंटे में सूखते, तो एक कपड़ा कितनी देर में सूखेगा? 10 घंटे में ही सूखेगा। इसी प्रकार से अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग आराम से दे सकते हैं कि एक अंडे को उबालने में कितने मिनट लगते हैं? 7 मिनट लगते हैं। तो 10 अंडे को उबालने में कितने समय लगेगा? तो आप लोग इसका आंसर देंगे अब, और गलत नहीं करेंगे, हमें विश्वास है सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे, ठीक है। और सबको देना है, जितने भी यूजर्स इन्हें देख रहे हैं, आप लोग इसका आंसर जरूर दें। और एक पैरों वाली संख्या का भी मैंने क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि सिरों की संख्या अगर 70 है और पैरों की संख्या 200 है, तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसका आंसर, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, आप बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, तो कृपया रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स सभी के लेक्चर यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं, तो आप उनको पूरा देखें और उन क्वेश्चंस को आप घर पे सॉल्व करें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।